जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तबीयत ठीक है? जी पार्टिसिपेंट, कैन यू लिसन मी? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन मी? आप सबको बेटा मेरी आवाज़ आ रही है? चेक करें, देखें। और आप सबके साथ मैंने स्क्रीन भी शेयर किया है, चेक इट। इट इज़ विजिबल? जी इजाजुल हक बेटा। जी सर, स्क्रीन विजिबल है। थैंक यू सो मच हसन रजा। वेट करेंगे हम थोड़ा सा, और बाकी स्टूडेंट्स का भी। और इसके साथ साथ आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज रिवाइज योर प्रीवियस लेक्चर।
जी डियर स्टूडेंट्स, अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल रहमान, अब्दुल वहाब, Present, sir. अब्दुल्ला मंसूर, बेटा आप ब्लॉक है यहाँ पे। अहमद मुबीन, Sir, present. ओके। आमना इफ्तिखार, Present. अक्सा मंजूर, Present. अस्मारा इम्तियाज, Present, sir. अवैस अली, Present, sir. आयशा मुख्तार, दानिश अहमद, Present, sir. दाऊद शाह, फरहीन, गुलाम मयूद्दीन, हदायतुल्ला, बेटा ब्लॉक है यहाँ पे। हाफिज अब्दुल रहमान, Present, sir. हाफिज मोहम्मद फारूक रशीद, हमजा शबान, हसन रजा, Present, sir. हुज़ैफ़ अली अख्तर, Present, sir. इजाजुल हक, Present, sir. जन्नत रहमान, Present. मोहम्मद अली चौधरी, बेटा आप ब्लॉक्ड हैं। मोहसिन अली, मोहम्मद अदील, मोहम्मद अफाक राना, Yes, sir, present. मोहम्मद हबीब, मोहम्मद हमाद आहद, Present, sir. मोहम्मद हमजा, Present, sir. मोहम्मद मौज़िम अली, यू आर ब्लॉक्ड। मोहम्मद ताहा इशफाक, Present, sir. मोहम्मद ताहिर, Yes, sir. मोहम्मद उमर फारूक, राबिया सालुद्दीन, Yes, sir. साद अहमद, साद अली, सजील मकसूद, योर प्रेजेंट, ठीक है। सजाद अली, योर ब्लॉक्ड अगर आप यहाँ पे हैं तो। जुबैर अवान, जी डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी किसी ने ज्वाइन किया हो रिसेंटली और उसकी अटेंडेंस ना हुई हो, प्लीज रेज योर हैंड। मेरा नाम नहीं बोला आपने सर। अच्छा, आपका नाम नहीं बोला, मैंने आपका नाम बोला था, शायद आपने सुना नहीं है। मोहम्मद उमर फारूक, फिर नेटवर्क से कट गया मैं। यस सर। अच्छा चलें कोई बात नहीं, आपकी अटेंडेंस लगा दी मैंने। थैंक उसके यू सर। बाद है जावेद अहमद, यू आर प्रेजेंट ऑलरेडी, आपकी अटेंडेंस हुई है। और साद अहमद, आपकी अटेंडेंस बेटा मैंने लगा दी है, ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसने अभी ज्वाइन किया हो रिसेंटली और उसकी अटेंडेंस ना हुई हो, प्लीज रेज योर हैंड। Okay, now after this attendance, now we need to start our lecture. Dear students, you know, in the last lecture, you people learned about Gram-Schmidt process और उसमें हमने ऑर्थोगोनल जो बेसिस ऑर्थोगोनल थे वो फाइंड किए, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस उसको फाइंड आउट किया बाय यूजिंग Gram-Schmidt process. Now today's our lecture is about QR decomposition of a matrix. ये क्या होता है उसके बारे में आप देखेंगे। How can we factorized a given matrix, उसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे और इसमें हम यूज वही करेंगे Gram-Schmidt process, ठीक है। So in a recent year, a numerical algorithm based on Gram-Schmidt process
and known as QR decomposition. और ये QR decomposition क्या होगा? हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स होगा, ग्राम श्मिट प्रोसेस को हम यूज करेंगे और उस मैट्रिक्स को हम फैक्टराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टू मैट्रिसेस. ठीक है, यू विल लर्न दिस मेथड दिस लेक्चर. फरहीन बेटा आपके अटेंडेंस बाद में लगाऊंगा. ठीक है, अभी आप लेक्चर पे फोकस करें. सो क्यूआर डिकम्पोजिशन के लिए ग्राम श्मिट प्रोसेस को मैं थोड़ा सा आई एम गोइंग बैक वंस अगेन, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए और आपको याद भी आ जाए कि आपने लास्ट लेक्चर में ग्राम श्मिट प्रोसेस में क्या किया था. सो यू नो हमारे पास एक गिवन बेसिस सेट ऑफ बेसिस वेक्टर्स था. ये ग्राम श्मिट प्रोसेस आप सबकी स्क्रीन पे आप सबको शो हो रहा है. सो इन दिस प्रोसेस हमने क्या किया था, एक हमारे पास गिवन सेट ऑफ बेसिस था दिस वन, और क्या किया इसको हमने कन्वर्ट किया था इनटू ऑर्थोगोनल बेसिस by performing the following given steps and computations you can say, जिसमें step 1, step 2, step 3 और step 4 and so on up to if we have r vectors basis vectors. उसके लिए जो हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हुए जो ऑर्थोगोनल बेसिस थे वो हमने फाइंड आउट किए थे. ठीक है, सो और इसी ऑर्थोगोनल बेसिस से हमने क्या फाइंड आउट किया था, अगर आपको याद हो, वी डन एन एग्जांपल जिसमें हमने ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड आउट किए थे Q1, Q2 एंड सो ऑन QR. और कैसे फाइंड आउट किए थे, जो हमारे पास ऑर्थोगोनल बेसिस का सेट बना था उसी को हमने नॉर्मलाइज किया था, मीन कि उन्हीं वेक्टर्स की नॉर्म लेके उसके साथ उनको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया था, ऑर्थो नॉर्मल बेसिस उसके आ चुके थे. तो ये स्टेप्स को आप फिर से एक बार देख लें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और इसमें जो वर्किंग हम कैसे करते हैं ऑर्थोगोनल बेसिस के लिए V1, V2, V3, V4 यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस. और इससे रिलेटेड आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं आपको दूंगा, LMS पे अपलोड कर दूंगा. तो इसको आप देखते हुए, और इसी से रेलेवेंट हमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था. ठीक है, आपको याद होगा दिस प्रॉब्लम कि हमारे पास गिवन एक यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट था और इसमें एग्जांपल 8 को हमने सॉल्व किया था, जिसमें हमारे पास बेसिस वेक्टर थे V1, U1, U2 एंड U3. और फिर हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस का यूज करते हुए इस एग्जांपल को, जिसमें एग्जांपल 8 है, इसको आप देख लें वंस अगेन, जिसमें गिवन बेसिस वेक्टर्स थे U1, U2, U3, और इसको हमने ऑर्थोगोनल बेसिस में चेंज किया था V1, V2, V3 के फॉर्म. स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 यूज किया था, स्टेप 2, स्टेप 3. तो इनसे जो हमें ऑर्थोगोनल बेसिस वेक्टर मिले थे, दिस वन ये था एक, दूसरा ये था और तीसरा ये था. क्योंकि यहाँ पे देयर इज ओनली 3 वेक्टर्स U1, U2, U3, सो वी जस्ट नीड टू फाइंड V1, V2, V3. और इसी के जो ऑर्थोगोनल बेसिस थे हमने इसका ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फाइंड आउट किया था Q1, Q2, Q3. क्या किया था, ये जो V1 आया था, V2 आया था, V3 आया था, इसका नॉर्म फाइंड करके इसी साथ हमने इसको डिवाइड किया था तो हमारे पास Q1, Q2 और Q3 आ गए थे. सो यू कैन सी इट दिस वन, जो V1, V2, V3 थे उसके हमने क्या किया था, नॉर्म फाइंड की थी. ये V1 था हमारे पास, ये V2 था, V3 था, इनकी नॉर्म फाइंड की और इन्हीं नॉर्म से हमने इनको डिवाइड किया था. सो यू कैन इजीली सी दीज आर द ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, मींस कि अब इनकी नॉर्म किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी. और ये सारा काम हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस में किया. ठीक है, सो नो अबाउट क्यूआर डीकम्पोजिशन क्या होती है उसके बारे में आपको बताने लगा था. प्रॉब्लम क्या है, क्या हमने करना चाहते हैं. सो आवर प्रॉब्लम इज इफ A इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स. ठीक है, इसका ऑर्डर हमें दिया जा रहा है मैट्रिक्स का, वो M क्रॉस N है, विद लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स. उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं उस मैट्रिक्स के, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. एंड इफ Q is the matrix that results by applying the Gram-Schmidt process to the column vectors of A. कि Q मैट्रिक्स कैसे आता है, कि जो मैट्रिक्स A है उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं उन पे अप्लाई क्या करेंगे, ग्राम श्मिट प्रोसेस.
मीन्स के लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा m क्रॉस n मैट्रिक्स, जिसमें जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनको हम लेट कर लेंगे u1। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाए जिसका ऑर्डर क्या हो m क्रॉस n हो, तो इसमें हमारे पास कॉलम वेक्टर्स हो 3 by 3, लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ, तो u1 u2 और u3 हम ले लेंगे। अब u1 u2 u3 जब हमारे पास कॉलम वेक्टर्स होंगे तो हम अप्लाई करेंगे ग्राम श्मिट प्रोसेस, तो हमारे पास क्या उनसे वेक्टर्स आ जाएंगे v1 v2 एंड v3 बाय यूजिंग स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 3। ठीक है, आफ्टर दिस 3 vectors v1 v2 v3, our question is what relationship if any exists between a and q। ये जो मैट्रिक्स A है और जो ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करके हम मैट्रिक्स Q बनाएंगे, फॉर एग्जांपल Q, जिसमें हमारे पास वेक्टर्स क्या होंगे v1 v2 एंड v3, इनमें क्या एक रिलेशन होगा, वो हम रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अगर if there is any exist the relation between these two matrices A and Q, so what would be the relationship between them? We need to find it, we need to check it। ठीक है, वही हमको फाइंड करना है यहाँ पे, वो हम आप देखेंगे इस मेथड को अप्लाई करेंगे। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सो फॉर दिस आई थिंक आपको प्रॉब्लम समझ आ चुका होगा कि अगर हमारे पास कोई एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स है जिसमें इसके कॉलम वेक्टर्स जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, and when we will apply the Gram-Schmidt process on that column vectors, and we can find another matrix that is Q by using Gram-Schmidt process step by step, step 1, step 2 and step 3। so what would be the relation between these two matrices A and Q, वो हम find out करना चाहते हैं। this is our problem and after this problem ये हम अभी फाइंड करेंगे, इसको आप देख लें, जो मैट्रिक्स हम यूज यहाँ पे करेंगे इसका प्रूफ उसने दिया हुआ है, देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ। जैसे हम देख सकते हैं कि मैट्रिक्स A है, यहाँ पे ये उसने मैट्रिक्स A लिया जिसमें u1 u2 so on un कॉलम वेक्टर्स, और Q उसने एक ऑर्थोनॉर्मल ले लिया है। ठीक है, Q हमारे पास क्या है, एक ऑर्थोनॉर्मल कॉलम वेक्टर्स q1 q2 q3 एंड सो ऑन अप टू qn की फॉर्म में, और यहाँ पे जो डीकम्पोजिशन करेगा A की वो इसकी फॉर्म में होगा, A इज इक्वल टू दिस वन, ये भी आप नोट कर लें, दिस इज A QR। ठीक है, और R कैसे हमारे पास आएगा, ये हमारे पास देखिए अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है दिस वन, और ये इसकी फॉर्मेशन है कुछ, इसका जो फार्मूला उसने फाइंड आउट किया है, दिस इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इसका भी आप नोट कर लें कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स R को। और देखें मैट्रिक्स R इज वेरी क्लियर कि हमारे पास क्या होगा, जो गिवन मैट्रिक्स A है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि मैट्रिक्स A में u1 u2 एंड सो ऑन अप टू un हमारे पास कॉलम वेक्टर होंगे, और हमारे पास जो Q मैट्रिक्स है वो कैसे फाइंड आउट करना, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस q1 q2 एंड सो ऑन अप टू qn, जैसे ग्राम श्मिट प्रोसेस में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आ जाएंगे, तो R कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस R इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट। अब देखें फर्स्ट रो में हमारे पास u1 का q1 के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर u2 का q2 के साथ एंड सो ऑन अप टू un का q1 के साथ, मींस के फर्स्ट ऑर्थोनॉर्मल जो वेक्टर हमारे पास आएगा उसके साथ इसका इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है R जो हम बनाया करेंगे, फिर 0, नेक्स्ट u2 का q2 के साथ एंड सो ऑन अप टू un का q2 के साथ इनर प्रोडक्ट एंड सो ऑन अप टू, अगर हम इसकी लास्ट कॉलम की बात करें 0 0 0 एंड देयर इज ओनली वन एंट्री, वन एलिमेंट जो हमारे पास इसके मेन डायगोनल में होगा un का qn के साथ इनर प्रोडक्ट जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। जब इस तरह से हम Q भी ले लेंगे R भी ले लेंगे तो A की डीकम्पोजिशन हो जाएगी Q और R की फॉर्म में, मीन्स कि Q को R से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आया करेगा, A आएगा। सो वी कैन से दैट दिस Q एंड R इज द फैक्टराइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स M क्रॉस N, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो जैसे इस बाय द टाइटल ऑफ दिस मेथड QR डीकम्पोजिशन, कि इसमें क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स A है
जिसको हम डीकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे फैक्टराइज फॉर्म में ऑफ टू मैट्रिसेस Q एंड R। और Q कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया कि मैट्रिक्स A जो हमें गिवन होगा उसके कॉलम वेक्टर्स पे ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करेंगे और वहां से हम फाइंड आउट करेंगे ऑर्थो नॉर्मल बेसिस। तो Q बन जाएगा हमारे पास, Q आ जाएगा तो R इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो हम लिया करेंगे, ठीक है। और उसकी जो फॉर्मुलेशन होगी, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, यू कैन इजीली सी इन दिस आर कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में U यहाँ पे कहाँ से लेंगे, मैट्रिक्स A में से लेंगे ऑब्वियसली कॉलम वेक्टर्स। Q कहाँ से लेंगे, स्मॉल q1 स्मॉल q2 एंड सो ऑन अप टू स्मॉल qn। ये कैपिटल जो हमारे पास मैट्रिक्स Q होगा उसमें से कॉलम वेक्टर्स को हम लेंगे और फिर इनका इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे मैट्रिक्स ए में जो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स हमारे पास है। तो आर आ जाएगा, क्यू और आर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ए देगा। दैट मींस क्यू एंड आर इज द डीकंपोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। जी डियर स्टूडेंट्स, डियर पार्टिसिपेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, एनीथिंग? मेथड आपको समझ आ चुका है? पहले तो मुझे इसके बारे में बताएं। जी मोहम्मद हाशिफा, क्या कहना चाहते हैं? सर वो गलती से माइक ऑन था। इट्स ओके, कोई नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना चाहते हैं, कोई बताएं। नहीं सर। इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर हम इसको अप्लाई करेंगे इस मेथड को। अभी अब मैं देखेंगे प्रॉब्लम्स को, वी विल अप्लाई, और हम उसी प्रॉब्लम को ले लेंगे जो प्रीवियस ग्राम श्मिट प्रोसेस की जो प्रॉब्लम थी। आई होप हम उसी को लेके उसी को कंटिन्यू करेंगे और आप देखेंगे यहाँ पे हम मैट्रिक्स को क्यू आर डीकम्पोजिशन के फॉर्म में लेके जाएंगे। जी ये मेथड को नोट कर लें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मे बी जब मैं इसको स्क्रॉल अप और डाउन करूँ तो आपको नज़र ही ना आए। इसमें सबसे पहले तो आप नोट करेंगे ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए की फॉर्मूलेशन है, देखें ए हमारे पास कुछ इस तरह से गिवन होगा। क्यू कैसे फाइंड करेंगे, क्यू हमारे पास यहाँ पे ऑर्थो नॉर्मल कॉलम्स होंगे। ऑर्थो नॉर्मल कॉलम्स कैसे आएंगे फिर बता देता हूँ वंस अगेन, कि जो मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसके कॉलम वेक्टर्स लेंगे, उस पे ग्राम श्मिट प्रोसेस को अप्लाई करके ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हम फाइंड करेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स निकालने के बाद फिर उन वेक्टर की नॉर्म लेके उसके साथ उनको डिवाइड करेंगे तो वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑर्थोनॉर्मल बन जाएंगे। अगर आपको याद हो लास्ट एग्जांपल, उसमें हमने यही किया था कि 3 वेक्टर्स थे u1 u2 u3, उसमें हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई किया था तो वेक्टर्स बन गए थे v1 v2 v3। देन क्या किया, वी फाइंड आउट द नॉर्म ऑफ दैट वेक्टर्स और नॉर्म को उन्हीं वेक्टर्स के साथ डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन गए, ऑर्थोनॉर्मल हो गए। दिस इज स्टेप बाय स्टेप, वेरी इजी। जस्ट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए और इसको याद रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स की देख लें, हमारे पास इसमें एक मैट्रिक्स होगा, उसमें हमने कह दिया कि कॉलम वेक्टर जो है वो u1 u2 so on un होंगे। क्यू मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, इसी मैट्रिक्स पे जो कॉलम वेक्टर्स हैं उन पे अब मेथड अप्लाई करेंगे। क्यू में ऑर्थोनॉर्मल कॉलम वेक्टर्स हम डालेंगे और फिर आर हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। और आर कैसे फाइंड आउट करना है, यू कैन इजीली सी कि हमारे पास एक क्या होगा, दिस विल बी, दिस इज आर जो आपको 16 इक्वेशन के फॉर्म में नजर आ रहा है। तो और आर एक हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स मीन जिसके मेन डायगोनल के बिलो ऑल द एंट्रीज विल बी इक्वल टू 0, सारे के सारे 0 होंगी। और अपर जो एंट्रीज है मेन डायगोनल की और डायगोनल की, वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द इनर प्रोडक्ट। और इनर प्रोडक्ट भी ऐसा है कि फर्स्ट रो में u1 को लेंगे और तमाम सॉरी जस्ट वी विल टेक q1 और तमाम u1 u2 so on up to un के साथ इनर प्रोडक्ट लेते जाएंगे। फिर सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट एंट्री 0 हो जाएगी। देन वी विल टेक q2 और इसका सब u1 u2 u1 तो नहीं आएगा, अब u2 से हम स्टार्ट करेंगे, u2 से इनर प्रोडक्ट अप टू un। इस तरह से अगर थर्ड होगा, फर्स्ट 2 एंट्री 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली वहाँ पे u3 का
Q3 के साथ जस्ट इनर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें आप, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन मे भी जब इसको मैं डाउन करूंगा तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। और नोट कर लें तो मुझे बता दें कि यस नोटेड। जी जी स्टूडेंट, ठीक है, आगे चलें फिर, अगर नोट कर लिया आप सबने। क्यों भी हसन रजा और एजाजुल हक और जन्नत रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सजीद, वालेकुम अस्सलाम। सर ये आर की दोबारा समझा दें, ये 00 कैसे है? ये इसकी फॉर्मूलेशन है, प्रूफ किया हुआ है, जस्ट हम यहाँ पे इसका फार्मूला देख रहे हैं कि आर हम कैसे लिया करेंगे। कि आर एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा हमारे पास, ठीक है, और इसके जो बिलो जितनी भी एंट्रीज है मेन डायगोनल की वो 0 लेंगे, और बाकी जो कैसे एंट्रीज फाइंड करनी है उसके फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि फर्स्ट U1 Q1 मीन्स के फर्स्ट अगर आप रो देखें तो जस्ट Q1 को लेके जितने भी U1 U2 U3 सब अप टू UN के साथ इनर प्रोडक्ट लेते जाएंगे, और फिर जब सेकंड रो पे आएंगे फर्स्ट एंट्री तो 0 होगी, तो फिर हमारे पास क्या लेंगे Q2 के लेके, अब U1 को इनर प्रोडक्ट नहीं आएगा, U2 के साथ आएगा, फिर U3 के साथ आएगा, फिर अप टू UN एंड सो ऑन अप टू nth की जगह अगर हम बात करें तो ऑल द एंट्रीज विल बी 0 एक्सेप्ट द मेन डायगोनल एंट्री जो लास्ट पे आपको नजर आ रही है कि Qn का जस्ट UN के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे n मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, और उसके अलावा एक थ्योरम भी है, मैं चाह रहा हूँ कि उसकी भी स्टेटमेंट को हम देख लें, और देन वी विल सी QR डिकम्पोजिशन इन थ्योरम 6.3.7। If A is an M cross N matrix with linearly independent column vectors, ठीक है, इसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देन A कैन बी फैक्टराइज्ड एज, कैसे फैक्टराइज करेंगे, A इज इक्वल टू QR, और यहाँ पे Q क्या है, वेयर Q इज एन M क्रॉस N मैट्रिक्स विद ऑर्थोनॉर्मल कॉलम वेक्टर्स, जैसे कि अभी इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स लेंगे, और ये कैसे होंगे, ग्राम श्मिट प्रोसेस को अप्लाई करके फिर हम इसको निकालेंगे। एंड A इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n इनवर्टिबल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मींस का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना इसका हो। सो बाय दिस थ्योरम 6.3.7 इसमें हमें QR डिकम्पोजिशन की एक तो डेफिनेशन भी कह लें, वो बता रहा है कि अगर आपके पास एक M क्रॉस N मैट्रिक्स है विद कॉलम वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये कंडीशन है साथ इसके, कॉलम वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इफ दे आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट देन नो QR डिकम्पोजिशन, फिर हम इसकी बात ही नहीं करेंगे QR डिकम्पोजिशन की। So if A is an M cross N matrix with linearly independent column vectors, then A can be factorized as इस फॉर्म में, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया A is equal to QR, और Q क्या होगा वो भी इसने बता दिया कि एक M क्रॉस N मैट्रिक्स ही होगा सेम ऑर्डर का जो A का ऑर्डर है, लेकिन इसमें ऑर्थोनॉर्मल कॉलम वेक्टर्स होंगे, जो मैट्रिक्स A के ऑर्थोनॉर्मल बनेंगे वो लिखेंगे आप, और R क्या होगा इसका ऑर्डर N क्रॉस N, मीन्स के जो A के जो कॉलम है नंबर ऑफ कॉलम, उसमें जो R का ऑर्डर है रो और कॉलम दोनों सेम होंगे, और एक अपर ट्रायंगुलर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास आएगा, और कैसे बनेगा वो मैंने आपको पीछे भी मेथड बताया। ठीक है, इसके साथ साथ एक और भी कुछ चीज़ें अगर हम पिछले सेक्शंस की पिछले टॉपिक्स की कुछ साथ लेके चलें, तो यहाँ पे बताया गया कि कंडीशन चूंकि यहाँ पे है थ्योरम 6.3.7 में A के ऊपर कि लीनियर इंडिपेंडेंट हो, तो उसको चेक करने का क्या वे है, देयर इज अनदर वे, कहते रिकॉल फ्रॉम थ्योरम 5.1.1.5 इक्विवेलेंस थ्योरम। अब इक्विवेलेंस थ्योरम क्या था उसमें
कि अगर एक आपके पास स्केयर मैट्रिक्स है, हैज लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर्स इफ एंड ओनली इफ इट इज इनवर्टिबल। मीन्स कि अगर आपको एक मैट्रिक्स ए दिया जाता है ना जो स्केयर मैट्रिक्स हो, number of rows should be equal to number of columns. Then if you want to check that the column vectors are linearly independent, तो आप ये चेक कर लें कि क्या वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, क्या उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, देन बाय दिस थ्योरम 5.1.5 वो जो वेक्टर कॉलम वेक्टर्स होंगे that they are linearly independent, वो linearly independent होंगे। if they are linearly independent then they are invertible, equivalence condition है हमारा, if and only if की condition। ठीक है, तो thus it follows from this theorem 6.3.7 जो अभी हमने ऊपर देखा कि every invertible matrix has a QR decomposition। कोई भी आप इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ले लें, अगर तो इन्वर्टिबल हमारे पास होगी तो उसकी क्यूआर की डिकम्पोजिशन हो सकती है। कोई भी जो आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मीन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे तो क्यूआर डिकम्पोजिशन उसकी हो सकती है। Now you will see how can we apply this QR decomposition. We have example 10. ठीक है, and example 10 is प्लीज अरेंज योर नोटबुक्स, उस पर आप साथ साथ सॉल्व करें, लिखें भी, इसको फाइंड भी करें। इट्स अ लेंथी क्वेश्चन बट इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट। और ये अभी तो आपको यहाँ पे शॉर्ट लगेगा, द रीज़न कि इसमें रेफरेंस दिया जा रहा है, रेफर किया जा रहा है एग्जाम्पल 8 की तरफ, वहाँ पे हमने सारी ये क्वेश्चनिंग ये सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अब आप खुद से सॉल्व करके आपकी प्रैक्टिस हो एंड यू विल फाइंड बाय योर सेल्फ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। खुद से आप सारा का सारा ये वर्किंग करें। ठीक है, तो चलें इसके लिए आप अपने नोटबुक्स को अरेंज करें, पेन पेंसिल को इस साथ साथ फाइंड करें चीज़ों को। सो क्यूआर डिकम्पोजिशन ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम एक लेंगे 3x3 मैट्रिक्स और क्वेश्चन क्या है, फाइंड अ क्यूआर डिकम्पोजिशन ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बात तो ये हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या इसके कॉलम वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो उसके लिए क्या चेक करेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, आप ये चेक करें क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं, चेक करें। इट्स वेरी इजी कि क्या इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो अगर आप इसको चेक करें, इसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नहीं है, चेक करें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा और मुझे बताएं भी किस किस ने स्टार्ट कर दिया है। यू नो कि हम कैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, कुछ याद है मेथड्स आपको, प्रीवियस मेथड्स, को फैक्टर एक्सपेंशन याद है, उसी को अप्लाई करें। ये तो मुझे तो फॉरन आई कैन सॉल्व विद इन 10 सेकेंड्स दिस मैट्रिक्स से। अगर इसका मैं अगर को फैक्टर एक्सपेंशन लगाऊं ना तो 10 सेकेंड्स में मैं आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके बता सकता हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा सर टाइम वन देता आते हूँ। वन आ गया। जी वेरी नाइस, देखो सजील मकसूद ने निकाल भी लिया है, इट्स मीन कि इसका डिटर्मिनेंट 1 है और मैं भी अपने माइंड में इसको सॉल्व कर चुका था अभी। तो इस मीन कि इसका डिटर्मिनेंट 1 है, 0 के इक्वल नहीं है, ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। फिर हमारे पास अगर ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन बाय इक्विवेलेंस थ्योरम ऊपर जो हमने देखा स्टेटमेंट, इसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर आपने लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करना वो भी चेक कर लें, आई हैव नो इशू। उसके लिए क्या करें, जो कॉलम वेक्टर्स है u1 u2 u3 इसके लिए स्केलर लें और चेक करें क्या ये जीरो के कॉलम जो नल वेक्टर के फॉर्म में आता है। और उसके लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा ऑल स्केलर्स विल बी इक्वल टू 0, k1 k2 एंड k3। और या आप ये भी कह सकते हैं कि वी कैन राइट वन कॉलम वेक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स, वो भी देयर इज अनदर वे, टू वे, किसी दोनों में से आप चेक कर लें इसको। लेकिन अभी हमने चेक कर लिया एनी हाउ इट्स डिटर्मिनेंट इज non-zero, so it means that these three column vectors are linearly independent। अब हम आगे चलेंगे, इसकी कीवर्ड डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, चलें भी। so what is next after checking this matrix is invertible matrix,
लेट करेंगे द कॉलम वेक्टर्स। अब कॉलम वेक्टर्स जो मैट्रिक्स सेम है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट कॉलम को हम कहेंगे u1, सेकंड कॉलम को कहेंगे u2, थर्ड कॉलम को कहेंगे हम u3। फर्स्ट कॉलम वेक्टर्स को u1, सेकंड कॉलम वेक्टर को u2, थर्ड कॉलम वेक्टर को u3। नाउ we need to apply Gram-Schmidt process to find orthogonal basis। ठीक है, ग्राम श्मिट प्रोसेस अप्लाई करेंगे और इसके ऑर्थोगोनल बेसिस निकालेंगे ना भाई अभी। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे आप लोग? पहले तो हमने तो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस निकालने ना क्यूब बनाने के लिए, उसने फाइंड किए हुए, उसने रेफर किया एग्जाम्पल 8 को, बट मैं कहूँगा कि आप सब अभी फाइंड करेंगे। मैं आपको उसका जो स्टेप्स हैं, हमें इसको बताएगा जो स्टेप्स हम यहाँ पे लिखते हैं। ग्राम प्रोसेस जी, स्टेप 1 क्या होगा? Who will tell me about step 1? जी डियर्स, स्टेप 1 मीन हमने V1 फाइंड करना है। तो देखें, चेक करें अगर आपने नोट किया हुआ है ऑलरेडी। V1 किसके इक्वल होगा? जी बेटा, V1 किसके इक्वल होगा? जी डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने स्टार्ट में भी, लेक्चर के शुरू में भी आपको बताया था ग्राम श्मिट प्रोसेस, जिसमें मैंने आपको बताया कि V1 इज इक्वल टू दिस वन। सोचें, बताएं, शेयर करें, चेक करें, देखें, देख के बताएं, चलें देख के बता दें मुझे V1 किसके इक्वल होगा? U1 के। जी वेरी नाइस, ठीक है। सो V1 इज इक्वल टू U1। गुड। स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 प्रोजेक्शन निकालेंगे। स्टेप 2 में बताएं कि V2 कैसे फाइंड करेंगे। V1 आ जाएगा, V2 के लिए देखिए फार्मूला क्या था, मोहम्मद अदील चेक करें। U1 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ W1 आई जी, थिंक। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मैंने एक आपको इक्विवेलेंस, उसके इक्विवेलेंट भी बताया था, इक्वल भी था, वो देखें जिसमें इनर प्रोडक्ट फॉर्म में था। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया, मेरा पैकेज एक्सपायर्ड था तो वो भी किया थोड़ा। चले कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा से बुक पे चेक कर लें ग्राम श्मिट प्रोसेस में V2 किसके इक्वल है, क्योंकि मैं बैक करूंगा तो ये आपको सारा स्क्रीन नजर नहीं YouTube फिर आए। U2 तो ठीक है, उसके साथ भी कुछ है, सजील देखो, चेक करो। U2 minus U1 माइनस, माइनस भी U1 ठीक नहीं, U1 नहीं है, चेक करें, देख के बताएं भी, मैं तो कहता हूँ देखें, आप देख के बता दें, आपके पास बुक मौजूद है, नोट्स मौजूद है, V1 बताएं। जी V1 तो होगा 7। जी डियर स्टूडेंट्स, देखें और मुझे बताएं, आप लोगों ने मुझे बताना है, मुझे तो पता है, मैं चाहता हूँ कि आपको भी पता चल जाए। देखें, चेक करें। जी डियर स्टूडेंट्स, V2 इज इक्वल टू U2 माइनस क्या है 7, चेक करें भाई। कल को आपने एग्जाम में भी सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको अभी देख के, मैं तो कह रहा हूँ देख के बताएं भाई। जी असमारा इम्तियाज बेटा, और राबिया सालुद्दीन, और दानिश अहमद, चेक करें, देखें क्या वैल्यू है इसकी। जी किसी के पास भी नहीं है बुक?
किसी को भी नजर नहीं आ रहा, कोई भी नहीं देखना चाहता, कोई भी लर्न नहीं करना चाहता, मैं तो ये समझू फिर। सर देख रहे हैं, ये मेरे सामने ही है। तो ये तो U2 इतना टाइम माइनस ये तो बहुत टाइम लगा दिया यार। वो मैंने अभी खोली है। तो देखो फिर। U2 माइनस हाँ, U2 कॉमा V1 ये इनर डिवाइडेड प्रोडक्ट है। बाय, इनर यस सर, प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1 डिवाइडेड बाय यस, नॉर्म ऑफ V1 का स्क्वायर, V1 का नॉर्म का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, कल को आपने सॉल्व यस करना है। सर, वो क्विज में इनटू लगाया था, वो इनटू V1। मल्टीप्लाइड बाय, यस सर। तो ये फार्मूला होगा टू फाइंड V2। ठीक है। और स्टेप 3 में, क्योंकि हमारे पास 3 कॉलम वेक्टर्स हैं, तो स्टेप 3 भी हम करेंगे। और स्टेप 3 में क्या होगा, बताएं, शेयर करें। ये मोहम्मद अदील मुझे लग रहा है सिर्फ जाग रहा है, बाकी तो सारे सो रहे हैं। मैं तो यही समझूंगा, एब्सेंट करता हूँ इन सबको। जो बताएगा वो प्रेजेंट है, जो नहीं बताएगा वो एब्सेंट है। इट्स मीन जी बेटा। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे स्टेप 3 में? अभी तो जस्ट फार्मूलाज लिख रहे हैं, अभी तो आपने इनके वैल्यूज को भी फाइंड करना है, फिर वैल्यूज को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, और फिर आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आएंगे। V3 की मुझे वैल्यू बताएं क्या होगी। सर यू U2 बेटा क्या लिखूं स्टेप 3 में लिखवाऊं? अगर तो V3 इज करेक्ट, इक्वल टू हाँ, V3 इज इक्वल टू U3 माइनस U3 माइनस सर इनर U3 प्रोडक्ट, V1 इनर इनर प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ U3 विद V1, V1 वेरी गुड, इनटू और V1 इंटू इनटू V1 V1 माइनस डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय चेक करें, डिवाइडेड नॉर्म ऑफ बाय V1, नॉर्म ऑफ V V1 का स्क्वायर। स्क्वायर और अभी और भी आगे टर्म है, बताएं अगली टर्म क्या माइनस होगी? यस माइनस माइनस सर, डॉट प्रोडक्ट विद U2 और V2, सॉरी, इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ इनर U3 प्रोडक्ट V2 V2 डिवाइडेड V2 बाय का नॉर्मल का स्क्वायर V2 के नॉर्म का स्क्वायर इनटू V2 V2। तो ये फार्मूला है। अगर तो U4 भी होता तो फिर V4 भी फाइंड करते, इसी को हम आगे एक्सटेंड करते। तो ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए भी। अब देखें कि स्टेप 1 में क्या होगा। स्टेप 1 इज वेरी क्लियर, ऑब्वियसली U1 गिवन है, वो V1 बन जाएगा। स्टेप 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? U2 तो गिवन है, U2 का इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे विद V1। और यहाँ पे हम बात करेंगे यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट की, ठीक है। और यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट में हम जो इनर प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। तो U2 का स्टेप 2 की बात कर रहा हूँ, माइंड में रखें, सॉल्व करेंगे साथ साथ, चलें सॉल्व करें। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। लिखें स्टेप 1, और स्टेप 1 में लिखें V1 इज इक्वल टू U1, और U1 की वैल्यू पुट करें वहां पे सारी के सारी 1 1 1 कॉलम वेक्टर, वो V1 बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में V1 is equal to U1 and this will be equal to, करेंगे आप खुद भी, 1 1 1, ये आपके पास V1 आ जाएगा। लिखें नोटबुक्स पे, लिख रहे हैं ना साथ, मुझे बताएं भी। यस सर चलें गुड। अब भाई जो लिखेगा वही सीखेगा, मैं ये सीधी से बात बता दूं। जो कहेगा ना बस ठीक है सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो वो उस तरह से चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लिख दिया आपने, गुड। अब आगे चलेंगे स्टेप 2, और ये वो काम है जो आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने करवाया था आपको, रिवीजन भी हो रही है, क्यूआर डिकम्पोजिशन की तरफ भी हम जा रहे हैं। स्टेप 2 में क्या करेंगे? ऑब्वियसली देखिए फार्मूला लिखा हुआ स्क्रीन पे मैंने, U2 तो है हमारे पास, वी नीड इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1, फाइंड करें इनर प्रोडक्ट। चले हरी अब, और मुझे उसकी वैल्यू भी बताएं क्या आती है। U2 का इनर प्रोडक्ट विद V1 फाइंड करें, और यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि आप इसको डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लेंगे।
फाइंड करें और शेयर करें मेरे साथ इसकी वैल्यू क्या आ रही है। U2 ही आएगा। U2 तो बेटा एज इट इज आ जाएगा ना फर्स्ट टर्म जो है, उसके बाद है माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1। तो U2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट जब आप लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आएगी, वो वैल्यू मुझे बताएं। ठीक है ना, यहाँ पे मैं चलें एक मैं करता हूँ, बाकी को आपने फॉलो करना है मेरे साथ। एक तो मैं फाइंड कर देता हूँ जस्ट U2 का V1, तो लिखेंगे U2। अभी स्टेप 2 में फार्मूला ये नहीं है, मैं जस्ट आपको ये सॉल्व करके दे रहा हूँ। U2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट, U2 इनर प्रोडक्ट विद V1, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा? ऑब्वियसली आप वैल्यूज को पुट करेंगे। U1 U2 की वैल्यू क्या है चेक करें, 0 1 1, इनर प्रोडक्ट विद V1 और V1 क्या अभी हमने फाइंड किया है, 1 1 1, इसकी वैल्यू। अब क्या था यहाँ पे, मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट लेना, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। तो ये क्या होगा चेक करें, किसके इक्वल आ जाएगा, 0 प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इनर प्रोडक्ट समझ आ गया? यस सर। यस सर। चलें, अब ये एक मैंने फाइंड कर दिया। अब आप ऐसा करें, V1 की नॉर्म का स्केयर फाइंड करके मुझे बताएं कि सर ये इसका आंसर आ रहा है, हमने किया है और सॉल्व करने से ये आ रहा है, करें फाइंड, क्योंकि हमने स्टेप 2 में V1 के नॉर्म का स्केयर भी करना है। अब V1 का नॉर्म मीन इनर 3 प्रोडक्ट ऑफ आता सर, V1, हाँ 3 आता 3। हाँ 3 तो आएगा, चलो गुड, अगर आपने फाइंड किया है तो ये 3 किस तरह से आना था सुन भी लें और इसको करें भी। अब यहाँ पे V1 का नॉर्म का स्केयर है, इट्स मीन कि इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 विद V1, ठीक है। तो इनर प्रोडक्ट जब हम नॉर्म के फॉर्म में लेंगे तो उसके ऊपर स्केयर रूट होगा, लेकिन यहाँ पे स्केयर है तो स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर उसका आंसर चेक करके मुझे बताएं क्या आता है। हरिए, और 3 देखें अभी बता भी दिया है, अदील थे या कौन था ये आप में से? यस सर। अदील हमें बता रहे हैं कि वो 3 के इक्वल है। अदील फाइंड किया, पहले मुझे ये बताओ, सॉल्व किया? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है फिर, गुड। तो देखें अभी 3 आ गया, बाकी स्टूडेंट्स भी फाइंड करें। और मैं चाह रहा हूँ कि एक मैं कर दूँ, चलें, इट्स ओके। अगर आप लोग मेरे करने से भी सीख जाते हैं तो आई विल फील हैप्पी कि V1 का नॉर्म का स्केयर मीन V1 का इनर प्रोडक्ट और उसका स्केयर रूट और फिर इसका स्केयर लेंगे, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। V1 के साथ इनर प्रोडक्ट जब लेंगे तो 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर 3 आएगा। क्यों भाई अदील, ऐसे ही है? यस सर। चलें, अब सारी वैल्यूज को पुट करें स्टेप 2 में, हरी अप। पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, U2 की वैल्यू पुट करें, इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1 वो पुट करें, इसके नॉर्म का स्केयर से डिवाइड करें, फिर V1 की वैल्यू पुट करें, सिंप्लीफाई करें और बताएं क्या आता है। V2 की वैल्यू क्या आती है, चेक इट। ठीक है, पुट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज इन स्टेप 2, सिंप्लीफाई इट और देखें आपके पास जो वेक्टर V2 है वो किसके इक्वल आता है। सिंप्लीफाई करना है अब आपने जस्ट। यस सर, वो जो है ना U1 सारा माइनस हो जाएगा, -1 -1 -1। जी, साथ यहाँ पे जो आपके पास V1 है ना उसके साथ प्रोडक्ट भी आएगा 2/3 का, ठीक है। और उसके बाद फिर माइनस करें और देखें क्या आंसर आता है। जी डियर स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई दिस वन, इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। दिस U2, यहाँ पे जो U2 है फार्मूला है दिस वन, इसमें वैल्यूज को पुट करें सारी और फिर सिंप्लीफाई करके मुझे बताएं दिस विल बी इक्वल टू, क्या किसके इक्वल है चेक करें, शेयर करें, किसके इक्वल आएगा।
जी बेटा। किया सिंप्लीफाई, सॉल्व किया इसको? -7 क्या आएगा? -7 नहीं भाई, इसका आंसर आना चाहिए -2/3, 1/3, 1/3, ये आना चाहिए। अब तो जस्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना था यार। सर ये मेरा आ रहा है -0.6, 0.4, 0.4। कैसे करना था? जस्ट ये तो इसको रेस कर देता हूँ, ये तो मैंने आपको बता दिया है। जस्ट वैल्यूज को पुट करना बेटा, आप फॉलो मी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे करें। कैसे वैल्यूज को पुट करना था, यू कैन इजीली सी कि स्टेप 2 में हमारे पास V2 इज इक्वल टू U2 की वैल्यू क्या है चेक करें, 0 1 1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 विद V1 क्या अभी निकाला था, 2 था, V1 के नॉर्म का स्केयर 3 था, और विद V1 की वैल्यू क्या है, 1 1 1। ऐसे किया, चेक करें, 0 1 1 माइनस 2/3, 2/3, 2/3। अब करें हैं इसको सिंप्लीफाई, क्या आता है, क्या यस सर, 2/3, ये आता है सॉरी यहाँ पे माइनस भी है, माइनस माइनस भी आएगा, -2/3, यस सर। 1/3 और 1/3 क्या आ नहीं रहा, तो यही तो आ मैं रहा आपको वो कह रहा था मैंने करें। टोटल डिवाइड कर दिया था, 0.6, 0.4, 0.4। तो ठीक है ना, फिर ये आंसर -2/3, 1/3, 1/3। यस सर। चलें फिर स्टेप 3 को जल्दी से सॉल्व करें ऐसे विद इन 1 और 2 मिनट्स, क्योंकि मैंने अब आपको स्टेप 2 सॉल्व करवा दिया। अब स्टेप 3 के लिए क्या करें, U3 का इनर प्रोडक्ट लें विद V1। V1 का नॉर्म का स्केल ऑलरेडी आपने फाइंड किया हुआ, नो नीड टू फाइंड वन अगेन, वही उसी की वैल्यू को यूज करेंगे। और U3 का ले इनर प्रोडक्ट विद V2, और फिर V2 के नॉर्म के स्केल के साथ इसको डिवाइड करना है, वो फाइंड करें। चलें करें पुट सारी वैल्यू फाइंड करके मुझे बताएं कि सर ये अब इसका आंसर है। जी सॉल्व स्टार्ट किया ना करना, यस बस मुझे अपडेट भी करें ना। जी बाकी स्टूडेंट्स किधर हैं भाई, सो रहे हैं? अब्दुल वहाब और आमना इफ्तिखार, आयशा मुख्तार, बेटा आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे बताएं। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब, जी आयशा मुख्तार बेटा, यस सर तो कह दिया। क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो, ये बताओ। आयशा मुख्तार, चलें ठीक है, फिर शेयर करें अभी मेरे साथ V3 की वैल्यू क्या आती है। और आमना इफ्तिखार, जी आमना बेटा, चलें सॉल्व करें, ठीक है, बताना है अभी मुझे कि सर ये हमने सॉल्व किया है और ये इसका आंसर आ रहा है। जी डियर स्टूडेंट्स, टाइम शॉर्ट है, ठीक है, जल्दी से करें। अभी हमने इसके ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स भी निकाल लें, फिर मैंने आपको ये भी बताना है कि Q कैसे बनना है, फिर मैंने आपको ये भी अभी बताना है कि R कैसे आएगा, फिर ये भी बताना है कि इनका प्रोडक्ट लेके A कैसे आएगा। तो स्पीड पकड़ लें, टाइम शॉर्ट है।
जी क्या वैल्यू आ रही है v3 की? v3 विल बी इक्वल टू, क्या लिखूं बोले? इसका आंसर क्या आएगा v3 का? सर अभी कर रहे हैं। जी स्पीड पकड़े ना, अभी जल्दी करें। मैंने कहा अभी और भी स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन के, कंप्लीट करना है इसको मैंने। जी आई होप कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इसका जो आंसर है वो आपके पास ये आना चाहिए, इसके साथ मैच करेंगे 0 - 1/2 एंड 1/2। तमाम वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये इसका आंसर होगा। जी ताहिर ने शेयर किया है अभी। ताहिर सेड कि इसका जो आंसर है 0 - 1/2 एंड 1/2 है। ठीक है, सो दिस इज v3। अब हम आगे चलेंगे, टाइम शॉर्ट है, थोड़ा सा क्विक हो जाए। आफ्टर दिस v3, नो टू फाइंड टू मेक अ मैट्रिक्स q जिसमें ऑर्थोनॉर्मल हमारे पास वेक्टर्स होने चाहिए, तो क्या करेंगे? यू नीड टू फाइंड द नॉर्म ऑफ v1 v2 एंड v3। v1 v2 v3 की नॉर्म फाइंड करें जल्दी से, क्विकली। तीनों की नॉर्म फाइंड करके v1 को v1 की नॉर्म से डिवाइड करें, v2 को v2 की नॉर्म से डिवाइड करें, v3 को v3 की नॉर्म से डिवाइड करें। देन आफ्टर दिस यू विल सी कि आपके पास क्या होगा, ये आपके पास वैल्यूज आएंगी, दिस वन q1 q2 एंड q3, ये आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, कि जो आपके पास v1 था ना 1 1 1, v2 जो आपके पास आया था अभी, आई होप v2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, -2/3। ठीक है, 1/3 एंड 1/3। और इसी तरह से v3 की वैल्यू क्या है, अभी आपने फाइंड किया v3 और शेयर भी किया ताहिर ने भी। v3 इज इक्वल टू 0 -1/2 1/2। अब आप क्या फाइंड करें, v1 की नॉर्म, v2 की नॉर्म, v3 की नॉर्म फाइंड करें, क्या आती है? v1 की नॉर्म इजीली, यू कैन इजीली सी, मुझे तो नजर आ रहा है, दिस √3। इज √3। v2 की नॉर्म चेक करें अब क्या है, norm of v2, this will be equal to √6/3। चेक करें क्या यही आ रहा है, और v3 की नॉर्म 1/√2 आएगी। क्लियर? जी डियर स्टूडेंट्स, यस सर। ओके ताहिर एंड ऑल ऑफ यू। अब हमें क्या फाइंड करना था, ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स। तो मैंने क्या बताया, उसका फार्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली q1 जो यहाँ पे फाइंड आउट किया, जल्दी से आप इसको करेंगे v1 डिवाइड बाय v1 की नॉर्म, चेक करेंगे तो यही आएगा। q2 कैसे आएगा, v2 डिवाइड बाय v2 की नॉर्म, तो चेक करेंगे ये आएगा। q3 कैसे आएगा, ये ऑर्थो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, नॉर्मलाइजेशन से आ रही हैं। v3 डिवाइड बाय v3 की नॉर्म, तो ये आपके पास q3 आएगा, चेक इट।
ठीक है। यस सर। सो Q1 Q2 Q3 अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, वी नीड अ मैट्रिक्स Q, और वो Q किसके इक्वल होगा, Q1 Q2 Q3, और Q1 किसके इक्वल है, यू कैन इजीली सी Q1 किसके इक्वल आया हुआ है, फाइंड किया हुआ है यहाँ पे 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, यस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से Q2 की वैल्यू पुट करें, Q3 की वैल्यू पुट करें तो मैट्रिक्स Q आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने यस देखा है सर। इस प्रोसेस में जो कैपिटल Q है वो ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर से हमारे पास आना है, तो वो हमने फाइंड कर लिए Q1 Q2 Q3। इफ यू वांट टू चेक ये ऑर्थोनॉर्मल है, आप इनकी नॉर्म लें Q1 की, वो 1 की इक्वल होगी, Q2 की भी नॉर्म लें वो भी 1 होगा, Q3 की भी नॉर्म लें वो भी 1 होगा। आपको ये वेरीफाई भी करना है, चेक भी करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स Q जो है इसको हमने ऑर्थोनॉर्मल जो वेक्टर्स हमारे पास थे कॉलम वेक्टर्स उनको पुट करेंगे तो मैट्रिक्स Q हमारे पास आ जाएगा। ये Q आ चुका है। ओके, नेक्स्ट स्टेप R फाइंड करना था हमने उसने लिखा भी हुआ नीचे, वो बात की बात है, अभी हम देखेंगे। पहले तो हम R की बात करते हैं, हाउ कैन टू फाइंड R। तो R के लिए फार्मूला 16 रेफर किया जा रहा है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें इट इज वेरी इजी, जस्ट आपको फार्मूला याद होना चाहिए, इसमें इनर प्रोडक्ट्स हैं। तो चेक करें क्या U1 का Q1 के साथ इनर प्रोडक्ट लें तो यही आता है, चेक करिए, आपने वेरीफाई करना है, सॉल्व है यहाँ पे, चेक करेंगे आप, सॉल्व करेंगे एंड देन चेक inner product of U2 with Q1, it will be equal to 2 over square root 3. Similarly, the inner product of U3 with Q1, it will be equal to 1 over square root 3. मेन डायगोनल से बिलो जितनी भी एंट्रीज है वो सब के सब जीरो हमारे पास होंगी। देन U2 का इनर प्रोडक्ट विद Q2, it will be equal to this one. And the inner product of U3 with Q2, ये फार्मूला 16 है जो भी आपको मैंने बताया था, तो ये आ जाएगा। एंड द लास्ट दिस वन, वेरीफाई करें, चेक करें, सिंप्लीफाई करें, बनाए मैट्रिक्स R। यहाँ पे तो उसने डायरेक्ट वैल्यूज ली हैं, आप इसको सॉल्व करें, U2 को, U1 को, U3 को लें और इनो प्रोडक्ट से सारे फाइंड करके इसमें फिर वैल्यूज पुट करें और मैट्रिक्स R बनाएं आप। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, किया इनर प्रोडक्ट U1 का Q1 के साथ, क्या 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आता है, चेक करें, करें वेरीफाई इसको। यस सर। जी अदील आप तो कर रहे हैं, हसन रजा बताओ भी, और जवेद अहमद। यस सर। जी सजील ठीक है, ये तो आ गया U1 का Q1 के साथ। चलें एक और भी वेरीफाई कर लें आप, U2 को Q1 के साथ भी करें और चेक करें क्या उसका आंसर 2 और स्क्वायर रूट 3 आता है, इसको भी देखें, वेरीफाई करें इसको। यस सर, फर्स्ट टर्म 0 है तो 2 है। इसको नोटबुक यस पे सर। सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, ये कोई ऑरल चीज नहीं है। सो व्हेन यू पीपल वेरीफाइड सम ऑफ दीज वैल्यूज, अभी और भी हैं वो आप करें खुद से। आई हैव अ शॉर्ट टाइम, यू कैन सी क्लास का टाइम एंड हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है हमने, जब ये R भी आपके पास आ चुका होगा तो एक जो डीकम्पोजिशन होगी QR डीकम्पोजिशन बाय द नेम QR के, इसमें Q एक मैट्रिक्स बनता है जैसा कि अभी हमने बनाया ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स लेके कॉलम वेक्टर्स को, तो एक मैट्रिक्स Q आया और इसके साथ साथ हमने एक मैट्रिक्स R लिया, तो दिस इज द रीजन इट्स नेम इज QR। तो क्या करेंगे अब, इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो कैसे वेरीफाई करेंगे, क्या वाकई ए की डीकम्पोजिशन Q और R के फॉर्म में होती है, तो उसके लिए क्या करें, Q R, Q को लें, ठीक है, और इसके साथ आप क्या लेंगे, ऑब्वियसली यू विल टेक R, और
Q लेंगे, R लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या ये A के इक्वल आता है। एंड व्हाट इज A, यू कैन इजीली सी दिस इज A, दिस मैट्रिक्स। करें इसको मल्टीप्लाई। Q और R गिवन है आपके सामने स्क्रीन पे, बल्कि आपने फाइंड भी किए हैं। अब Q और R को आपस में मल्टीप्लाई करें और चेक करें क्या इसका आंसर मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स A है वो हमारे पास आ रहा है। जी बेटा, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स Q विद R। मल्टीप्लिकेशन आती है कि वो भी सिखाऊं मैं आपको, कि भूल गए हो? द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वो आपको पहले पता होना चाहिए। If we need to multiply two matrices, the number of column of the first matrix should be equal to the number of rows of the second matrix। कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हमारे पास होने चाहिए। दिस इज अ रूल। और फिर क्या कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? फर्स्ट मैट्रिक्स के जैसे यहाँ पे Q है तो Q का आप लेंगे रो और R का क्या लेंगे, कोई बताएगा आप में से मुझे? कॉलम। कॉलम लेंगे। तो मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या फर्स्ट एंट्री 1 आती है। Q के फर्स्ट रो को R के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आपके पास फर्स्ट एंट्री 1 के इक्वल आती है। वेरीफाई करें, इसको सॉल्व करें। यस सर, फर्स्ट एंट्री 1 आती है। चलें अब दोबारा से फिर Q का फर्स्ट रो ही लें जैसे उसका रूल है और R के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या 0 आता है। करें सॉल्व। जी डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे Q का अगेन फर्स्ट रो लेंगे और R के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से पहले फर्स्ट रो लेते होते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो इसको रो लेंगे, यहाँ से कॉलम्स 1 बाय 1, फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम के साथ फिर थर्ड कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो ऐसे बनेगा। यस सर, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में प्लस आते जाते हैं, ठीक है। अगर तो ये फर्स्ट रो क्लियर है तो देन क्या करें, जो Q का सेकंड रो लेंगे और 1 बाय 1 उसी तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे R के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, और देखें कि आपके पास क्या ये जो A का सेकंड रो है वो आता है। चेक इट। जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। जी बेटा, यस सर। ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन इजीली सी कि हम Q को R से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं वी हैव अ मैट्रिक्स A। सो इट मीन कि अभी जो आपने मेथड देखा, इफ आई समराइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स A था और इक्विवेलेंस अगर हम देखें तो अगर वो स्केयर मैट्रिक्स है तो उसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। देन वी कैन कंटिन्यू ऑल ऑफ दीज स्टेप्स, ऑल ऑफ दिस प्रोसीजर ऑल ऑफ QR डिकम्पोजिशन। उसके लिए ग्राम श्मिट प्रोसेस को हमने लिया, उसको यूज करते हुए सबसे पहले हमने वेक्टर्स को फाइंड आउट किया,
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, और उन्हीं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स फाइंड किया। जब ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स आए तो हमने क्यू, कैपिटल क्यू मैट्रिक्स बनाया, फिर आर एक मैट्रिक्स बनाया, क्यू और आर को मल्टीप्लाई किया, यू सी कि वो हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया। सो दिस इज नोन एज क्यू आर डिकम्पोजिशन। आई होप कि यू पीपल लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग। अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया, उसकी अटेंडेंस नहीं हुई, प्लीज रेज योर हैंड और इसको देख लें फिर से वंस अगेन। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बात अभी भी समझ नहीं आई, तो आप मेरे से ज़रूर पूछें। जो लेट आते हैं वो टाइम पे आया करें भाई, ठीक है। जी यहाँ पे मोहम्मद अदील है पहले। जी बेटा आपकी अटेंडेंस लगा दी है मैंने। और आयशा मुख्तार हैं। जी आयशा मुख्तार बेटा आपकी भी अटेंडेंस लगा दी, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स, सर इसमें जी बेटा ये वो ग्रेडिंग पॉलिसी आपकी क्या है? असाइनमेंट्स और क्विजेज वगैरह फाइनल की वेटेज क्या जी है? क्योंकि अब वेटेज तो ऑन कैंपस होते हैं। ऑन कैंपस है तो 60, अभी जो आपकी ईमेल आई होगी 60% आपका जो फाइनल का एग्जाम है, 40% सेशनल मार्क्स है, ठीक है। इसमें जो हमारे असाइनमेंट्स हैं वो 40 की हैं, और सॉरी सेशनल 40 का है, तो 25 और 15 मैंने इसमें सोचा है कि असाइनमेंट 25 का कर दूं, क्विज 15 का कर दूं, ठीक है। सर मेरे असाइनमेंट 2 के मार्क्स नहीं लगे हुए, वो आपको सबमिट करवा दी थी मैंने। बेटा अगर सबमिट करवाई होगी तो फिर यकीनन मार्क्स भी लगने चाहिए, अगर नहीं करवाई हुई तो इसलिए नहीं लगे, उसको ना ना दोबारा से हार्ड फॉर्म आप। में, जी हार्ड जी मेरे पास फॉर्म हार्ड फॉर्म में सारी पड़ी हुई हैं, मैं उसको रीचेक भी कर लेता हूँ। आप मुझे ना एक या तो ईमेल करें या व्हाट्सएप, आपके पास है ना मेरा नंबर, वहाँ पे मुझे यस बता सर। दें ताकि उसको मैं नोट कर लूँ फिर, ओके सर। ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें आपका जो प्रॉब्लम है। तो जैसे बाकी स्टूडेंट्स ने भी पहले मेरे से कॉन्टेक्ट किया था, उनकी चीज़ें मैंने उसको देखा, रीचेक हमने किया, उसको अपडेट किया। तो अगर आपका इशू है तो आप मेरे से ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर दें ताकि उसको मैं नोट कर लूँ अपने पास और उसको रीचेक करूँ। सर सर जो सर क्विज असाइनमेंट्स कितने नहीं प्रैक्टिस थी, सेट होंगे? क्वेश्चन है ना? जी बेटा सर क्विज कितने वन सेट होंगे? क्विज तो अभी तो 4 है, अगर तो 5 लिए तो फिर बेस्ट 4 लूंगा, अगर 4 ही हुए तो 4 ही लूंगा। सर 5 ही 5 कर ले लें लें सर। या हाँ जी 5 कर लें या 3 कर लें? 3 नहीं हो सकते, अगर तो मैं 5 कर पाया, मैं देखता हूँ 5 ही कर लें इंशाल्लाह सर। इन द नेक्स्ट वीक, और एक असाइनमेंट या क्विज और मैं इसमें प्लान करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे, ठीक है। और होप्स हो कि जो आपका फाइनल का सिलेबस है उसके बारे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह, ठीक है, कि उसमें क्या होना चाहिए, और फिर उसके बारे में आपको गाइड करूँगा, ठीक है। अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, अभी क्लास का टाइम एंड होने वाला है, पर्सनल अगर सर किसी का। जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना चैप्टर 1 से 6 तक, वो तो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। क्या बेटा? प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी थे ना चैप्टर 1 से 6 तक। क्वेश्चन जो थे, जी सर, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थे एक्स्ट्रा जो थे ना, हाँ प्रैक्टिस वो एक बार क्वेश्चन, दोबारा शेयर ठीक है। कर दें सर। हाँ मैंने तो साथ साथ भी शेयर किए हुए हैं, और आप लोगों ने साथ साथ वीडियोस भी शेयर की हुई हैं, उसमें भी आपको वो मिल जाएंगे जो मैं बताता रहा हूँ। बट आई विल ट्राई कि अगर मैं उसको एक ही पेज पे सारे के सारे हो जाएं और अगर आपको मिल जाए, आई विल ट्राई, लेकिन आप खुद से ये चीज़ों को देख लें क्योंकि मैंने हर लेक्चर में साथ बताया हुआ है, ठीक है। यू विल ट्राई टू फाइंड बाय यस योर सर। सेल्फ, और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं उन चीज़ों को दोबारा से मैनेज कर लूँ, क्योंकि मैंने तो साथ साथ आपको प्लान किया हुआ है, बताया हुआ था, ठीक है। इसके ओके अलावा सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक बात करेंगे सिलेबस से भी रिलेवेंट। आप अभी तैयारी करें, जो जोश के साथ पढ़ें, मेहनत करें, ठीक है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। सर वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।